बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं सर। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। मलिक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तीसरी आलमी जंग के हवाले से कुछ लोग पेशन गोई कर रहे हैं। आपने भी एक दफा कहा था कि 1-2% आपको भी चांस है कि अगर ये जंग एक हफ्ते तक ना रुक सकी तो शायद आलमी तीसरी आलमी जंग छिड़ जाए, जिसके चांसेस बहुत ही कम हैं, आपका ये कहना है। अब खबरें इस तरह की भी आ रही हैं, अमेरिकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि रूस ईरान को अमेरिकी अहदाफ पर हमलों के लिए खुफिया मालूमात दे रहा है। ट्रंप साहब से भी सवाल हुआ कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। चीन के लिए भी कहा जा रहा है, जो अमेरिका के जहाज गिरे के उसके इंजन जो है सीज किए थे, चीन चीन की तरफ से किए गए थे। चीन और रूस के लिए कहा जा रहा है कि ईरान को बैकिंग मिल रही है, उनकी सपोर्ट मिल रही है। आप क्या समझते हैं कि इस जंग में और दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं? जैसे कि रूस एक बड़ा मुल्क है, चीन एक बड़ी सुपर पावर के तौर पे सामने आया है पिछले चंद सालों में, जो कि अमेरिका को टफ टाइम दे रहा है। तो आप समझते हैं कि अगर अमेरिका, रूस और चीन अब सामने आ सकते हैं, या इसी तरह से सपोर्ट रहेगी, या ये सपोर्ट बस वक्ती तौर पे है, आगे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे? दूसरा, आप क्या समझते हैं, आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको बंद करके रखा है और अमेरिका ने ये कहा था कि हम उसको खुलवाएंगे, अपने बहरी जहाज भेजेंगे, और अब ईरान ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो एक बूंद भी तेल वहां से अमेरिका ले जाके दिखा दे। तो बड़ा खुला चैलेंज किया है, दोनों तरफ से बड़े बयान सामने आ रहे हैं, बमबारी हो रही, मिसाइल फायर हो रहे, मिसाइल दागे जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो अमेरिका की ख्वाहिश है रजीम चेंज के हवाले से? मेरे देखने वालों को ये भी बता दिएगा, मेरे कई सारे सवाल हो गए हैं, कि रजीम चेंज की जो कोशिश है वो भी आपको पूरी होती नजर आ रही है? देखिए आसिम साहब, बड़ी क्लियर बात है कि रशिया और चाइना बैक तो जरूर कर रहे हैं। और आज जब ये जंग शुरू हुई थी तब भी आपने मुझसे पूछा था क्या चीन और रशिया सामने आएंगे। तो इसके इम्कानात सिर्फ 2 से 3% ही हैं। और ये इम्कानात बढ़ते हुए तब दिखेंगे कि खुदा ना खास्ता ये जंगी मामलात या ये जंगें आपको 14 मार्च के बाद मजीद बढ़ती हुई दिखे। फिर तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा कि ये जंग कोई 2-4 महीने नहीं, ये आलमी जंग छिड़ गई है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अल्लाह करे ये ना छिड़े। क्योंकि अगर मैं आप पुरानी वीडियोस में जाएं तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक जगह कहा है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने कहाँ पे कहा था आपको एक क्लिप में, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आलमी जंग चाइना रशिया और अमेरिका के बीच में छिड़ेगी या उनकी वजह से छिड़ेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता मैंने आपके वीलॉग में कहा था नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये आलमी जंग छिड़ेगी तो छोटे मुमालिक की वजह से छिड़ेगी। और छोटे मुमालिक में ईरान भी आता है, बिल्कुल। जो कि बजाहिर छोटा नहीं है। छोटे मुमालिक से मुराद ये है कि जिनकी कैपेसिटी नहीं है लड़ने की, जिनसे आप तवक्को नहीं रख सकते कि इनकी वजह से जंग छिड़ गई। लेकिन इन एक्चुअल ये छिड़ेगी भी अगर आगे, अल्लाह ना करे ऐसा कभी भी हो, लेकिन अगर आगे ये छिड़ेगी तो जो हॉटस्पॉट होगा वो ईरान होगा। ये याद रखिएगा कि इस जंग के जो रीजन होता है, को रिस्पॉन्सिबल, वो ईरान ही होगा। तो मैं फिर से वापस से कह रहा हूं कि दुआ करें कि रशिया चाइना बीच में ना आए, वरना तो आप इसमें लॉक करके लिख लें कि ये मामलात तीसरी जंग अजीम की तरफ चल पड़े। अब जो मामलात आपके अगले 2 दिन 4 दिन और फाइनल 7 डेज में इनको कंक्लूड होने की तरफ जाना चाहिए। यहां तक जो है 14 मार्च तक हम पीक देख सकते हैं, उसके बाद इसमें नरमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप इन सारी बातों में एक चीज भूल गए जिसको मुझे बताना जरूरी है, कि पाकिस्तान पाकिस्तान नेक्स्ट हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, खुदा ना खास्ता जंगों के लिहाज से। मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे जो डर है वो यही है कि इंडिया बीच में कोई शरारत ना करे। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, अब दुआ करें। पहले मैं बोलता था कि जंग ना शुरू हो दुनिया में, तो लोग जो है तनकीद करते थे और हंसते थे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं तो खुश था कि जंग नहीं छिड़ी। लेकिन मैं यही बोल रहा हूं कि जंग अगर पाकिस्तान में अगर नया बन गई, तो देखें पाकिस्तान नो डाउट अपर हैंड रखेगा, लेकिन आप जो तबाही सोच रहे हैं उससे कहीं 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 गुना ज्यादा तबाही आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत इश्यूज जमा हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट और सऊदीया से साइन है,
गजा के लिए फौज इन्होंने पहले ही उस पे साइन किया हुआ है। फिर तीसरी बात, अफगानिस्तान से साथ आप ऑलरेडी बिजी हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर इंडिया ने शरारत की, देन फिर क्या? फिर आप खुद अंदाजा लगाएं क्या। मुश्किलात बढ़ पाकिस्तान की सकती हैं। बहुत बढ़ जाएंगी सर, आपकी सोच से ज्यादा की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप मुझसे जब पूछते थे, मैं जनवरी फेब में बोलता था, बल्कि शायद पिछले साल से बोलता आ रहा हूँ, क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत बढ़ जाएंगे। तब वही बिल्कुल। बात है कि हम लोग को नहीं पता होता। अब वो इतने बढ़ गए हैं कि हम लोग एक 55 रुपए पे आके परेशानी का सामना हो रहा है। हमारे यहाँ पे भी, अमेरिका में भी बढ़ गए हैं, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बोला जाता है कि जो चीजें आप बोलते हैं वही चीज होती है। तो इसलिए बेहतर है, अल्लाह करे ये सब चीजें कंक्लूड हो। जहां तक आपने इसकी बात की कि आने वाले दिनों में जंग कहाँ तक चलती हुई दिख रही है, वो मुझे, मैंने जैसे कहा, एक हफ्ता ही नजर आती है। और जो कोशिश है, जो ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं वो ईरान के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो खामनेई साहब के बेटे को वो नहीं मानते, मुझसे पूछ के बनाया जाए। तो वो जो अपना इलाके के चौधरी बने हुए हैं कि उनसे पूछ के हर काम किया जाए, तो आपको लगता है कि उनकी ख्वाहिश पूरी होगी और रिजीम चेंज के हवाले से और बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बातें कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाए, और हो सकता है मौलवी ही टाइप के कोई लोग आए, लेकिन थोड़े लिबरल टाइप के मौलवी आ जाएं, आपको लगता है? सर वो शायद वाले तो बहुत सारे होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन रिजीम चेंज इस जंग से नहीं होने वाली, ये बात याद रखिए। इस जंग की वजह से मुझे रिजीम चेंज नहीं दिखती। अलबत्ता मुल्क के हालात ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से कोई नई पार्टी आएगी, लेकिन अभी की बात नहीं है, ये दूर की बात है। अलबत्ता ईरान अभी बहुत ज्यादा क्राइसिस में है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। जंग की वजह से नहीं, जो हालात वहां पे हुए हैं, तो जो स्टेबिलिटी थी जिसके ऊपर ये लोग एक रास्ते पे चल रहे थे, ये भटक जाएंगे। और जब ये आपके सामने हमारी पीटीआई की मिसाल है, मैं आपको दे देता हूँ। सुप्रीम लीडर उनके तो, मतलब पीटीआई के जो लीडर हैं इमरान खान, वो अंदर है। पार्टी का क्या हाल बिल्कुल। नाम से तो बस एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाए। तो अब ये जो हालात हैं, इसमें ईरान को एक पेज पे आना प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से इधर जो कहा जाता है कि दूसरे आ जाए तीसरे आ जाए, वो फिर अलग बात है। लेकिन अभी ये चीजें दूर हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है, और उनको जो धचका लगना था, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, वो 28 फरवरी को लग गया है। अब उनके लिए वो है बिल्कुल जैसे वो बोलते हैं ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं रहता, उसको किसी चीज का डर खोने नहीं है के लिए, बस। खोने के लिए कुछ नहीं उनके पास बचा। तो अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और अगर इनके जायचे में भी देखें, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी को जानते होंगे, तो आप जाके देखिएगा कि उनके 7th हाउस में क्या ट्रांजिट हो रही है। और 7th हाउस में जो प्लैनेटरी पोजीशन है, वक्ती जायचे में भी, अमेरिका के हिसाब से उसमें ये बहुत क्लियर दिखता है कि अमेरिका को डिफीट होगी, और ईरान बेशक बाद में उनके लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन ईरान उनके ऊपर बहुत हावी हो जाएगा। चलें मलिक साहब, देखते हैं, सबकी दुआ भी यही है। मैं कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूं। अब 7 सितंबर 1981 मेरी जॉब चली गई, या मेरी जॉब चली गई, मेरी जॉब चलेगी या काम अपना करूं, ये पूछना चाह रहे हैं। नूर उस शहर नाम है गालिबन इनका। सर अभी जॉब ही चलाएं, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर काम करेंगे तो। माय नेम इज मोहम्मद, डेट ऑफ बर्थ 27/8/1989। वो कह रहे हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ 2026 थिंग्स हैव नॉट बीन गोइंग वेल फाइनेंशियली। अ, तो आ, उस आपको अगस्त सितंबर के बाद रिलीफ मिलेगा, और अच्छी नई एक लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आसिफ सिद्दीक, इनका सवाल हम ले चुके हैं। 10/5/1983, मेरा 2026 कैसा होगा? अच्छा रहेगा, लेकिन बस अपने एग्रेशन के ऊपर काम करें। मेरा नाम रजत खान है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8/5/1993 है, और मैं स्पेयर पार्ट की शॉप खोलना चाहता हूँ। क्या मुझे कामयाबी मिलेगी? जायचा देखना पड़ेगा, लेकिन 2026 मई के बाद अच्छी चीजें नजर आती हैं।
मोहम्मद अब्बास हैं, 16/6/1956। फाइनेंशियल एंड हेल्थ इश्यूज हैं इनको। जिंदगी तो अच्छी गुजारी है उन्होंने, लेकिन अब जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे। सर टाइम लगेगा, 2-3 साल। 13/4/1984। मैं कारोबार कर रहा हूं, मेरा कारोबार कैसा रहेगा? वो बताओ, वो मालूम करना चाह रहे हैं उसके हवाले से। अप्रैल के बाद आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, बी वेरी केयरफुल। मोहम्मद मोहसिन है, 16/4/1998। 1998। मेरे माली हालात और घर के मामला कब बेहतर होंगे? अगले साल से कुछ रिलीफ मिलेगा, ये साल थोड़ा सा केयरफुल होकर गुजारें आप। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।